अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। आज आपके लिए सर्दियों की एक और मज़ेदार डिश लेकर हाजिर हुई हूँ। जी हाँ, आलू मटर और अंडों की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। आपने पहले भी आलू मटर और अंडे खाए होंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ इतने लजीज बिल्कुल नहीं खाए होंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको चिकन से भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे और बच्चे तो बहुत खुश होकर खाते हैं। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 अदद ऑनियन ले लिए हैं, प्याज, और उनको अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। और आधा कप जो है, आधे कप से थोड़ा कम, 4 से 5 चम्मच जो है ऑयल लेकर उसमें हमने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। अब इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसका कलर चेंज हो गया है। बस हमने इसको बिल्कुल ब्राउन कलर में नहीं लाना, बस सिर्फ प्याज का जो है वो पानी ख़त्म करना है। और इसमें मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है वो शामिल किया है। आप लहसुन अदरक कूट के और सब्ज़ मिर्चें साथ ग्राइंड करके वो इसमें शामिल कर दें, 2 चम्मच के बराबर। और अच्छी तरह से जो है 2 से 3 मिनट इनका कच्चापन दूर होने दें लहसुन अदरक का। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 टमाटर जो हैं वो बारीक, मेरे पास छोटे थे, आपके पास बड़े हैं तो 3 अदद टमाटर बहुत हैं। 2 टमाटर, 3 अदद टमाटर आप इसको बारीक काट कर इसमें शामिल कर लें। और अच्छा सा इसका जो है वो मसाला हम यहाँ पर भून लेंगे। बहुत अच्छा ये वेजिटेबल बन के तैयार होती है, बहुत टेस्टी बनती है। मसाला भूनने के लिए आपने मीडियम आंच रखनी होती है इसकी, बिल्कुल भी तेज़ आंच पे मसाला जल्दी जल्दी भून के जलाना नहीं है। 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। मुझे हर वेजिटेबल में ज़ीरा जो है वो हर हंडिया में खड़ा ही पसंद आता है। लोग कुटा हुआ भी शामिल करते हैं, लेकिन जो टेस्ट खड़े साबुत ज़ीरे का होता है वो कुटे हुए का वो टेस्ट नहीं आता। यहाँ आधे चम्मच के बराबर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक का शामिल किया है। आधा चम्मच हल्दी का शामिल किया है। आप मसाले अपने हस्ब जायका बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया शामिल किया है भर के। और आप अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इनको थोड़ा सा मसाले, ये मैं मीडियम बना रही हूँ, मसाले स्पाइसेस मीडियम बनेंगे। आप थोड़ा तेज़ पसंद करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इसको ज़्यादा कर ले। तो ये 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल कर दिया है। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। इतना भूनना है कि ये टमाटर जो है ये बिल्कुल मैश हो जाए और बिल्कुल जो है वो इसको अच्छी तरह से मसाला बन जाए। जो हम सब्ज़ी या सब्ज़ी बनाते हैं जो भी, उसमें हमने प्याज को बिल्कुल डार्क ब्राउन करके ख़त्म नहीं करना होता या ब्राउन कलर में नहीं लाना होता। वो हम लाते हैं जो हम चावल बनाते हैं या पुलाव वगैरह, उसके लिए हमें प्याज ब्राउन चाहिए होता है। आधे कप के बराबर इसमें पानी डाल दें, आधे से भी बल्कि कम कप के बराबर पानी डाल के इसको कवर कर दें, ताकि मसाला अच्छी तरह से हमारा जो है वो टमाटर जो है वो गल जाए, मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। देखें 5 से 6 मिनट हुए हैं इसको और ये अच्छी तरह से हमारे टमाटर गल गए हैं। और यहाँ पर जो है वो मैंने आधे चम्मच के बराबर चाट मसाले का शामिल किया है। बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट लेके आता है। और अच्छी तरह से इसकी आप भुनाई कर लें। अभी प्याज हमारे थोड़े साबुत हैं, हम इसको थोड़ी देर के लिए और कवर करेंगे। देखिए अच्छी तरह इसको हमने तकरीबन, हमारा ऑयल जो है ये अलग नज़र आना शुरू हो गया है। यहाँ पे बारीक कटे हुए 2 से 3 अदद मैंने मीडियम बारीक कटे हुए आलू शामिल किए हैं। आप इसकी कोई भी शक्ल की कटिंग कर सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं उस शेप में इसे काट सकते हैं। अच्छी तरह आलू मैंने डाल दिए हैं ताकि ये प्याज के साथ ही गल जाएंगे। और जब आपके आलू तकरीबन हाफ़ गल जाएं, यानी 80% तकरीबन गल जाएं 100 में से, तो इसमें मटर ऐड कर दें। 1 कप ही मैंने मटर का अच्छी तरह धोकर
ये शामिल कर दिया। अब आपने इतना इन्हें पकाना है कि मटर और आलू गल जाए। मैं यहाँ पानी शामिल नहीं कर रही, इसलिए कि यहाँ पे मटर बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो 3 से 4 मिनट लगते हैं सिर्फ उन्हें गलने में, बगैर पानी के भी गल जाएंगे। ये देखिए मेरे यहाँ पे मटर और आलू गल चुके हैं। ये 4 से 5 मिनट लगे हैं इन्हें गलने में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में डिफरेंट सब्ज़ी है, मटर अगर सख्त हैं तो आप उनमें थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर दें। जब मटर और आलू गल जाएं तो ये मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं और इनको अच्छी तरह से फेंट लिए। वो आपने इसके ऊपर इस तरह डाल देने हैं अंडे, अच्छी तरह से फेंट के 6 अदद एग जो हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसको बिल्कुल नहीं इस टाइम पे आपने हिलाना। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। थोड़ी सी आप इस पर काली मिर्च ऐड कर दें और अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। देखें 2 से 3 मिनट आपने इसको सिर्फ भूनना है ताकि अंडे जो हैं वो कच्चे ना रहें और वो अच्छी तरह से पक जाएं। बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है, बिल्कुल जैसे चिकन का टेस्ट, बल्कि उससे भी मज़े की आपको ये लगेगी। बच्चे भी इसे शौक़ से खा लेते हैं और ज़रूर ट्राई करके बच्चों को भी दीजिएगा और सर्दियों में। और इसके तो फ़ायदे ही इतने हैं, अंडे के तो आपको प्रोटीन से भरपूर होते हैं। आपको पता है अगर आप उस तरह फ्राई में या इस तरह बच्चे अंडे नहीं खाते तो आप इस तरह सालन की शक्ल में इनको रोटी के साथ बना के दें। ये देखें जैसे ही ऑयल अलग हो जाए तो ये हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार है। थोड़ा सा इस पर मैंने धनिया डाला है। धनिया मेरा चूँकि फ्रीज़ हुआ हुआ है इसलिए फ़्रेश नहीं है मेरे पास, मैंने काट के फ्रीज़ किया हुआ था। 1 से 2 अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दें और इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद इसको उतार लूँगी और इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के लिए आप इसमें बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर दें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये देखें अंडे हमारे तकरीबन रेडी हैं। चलें जी अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।